देखो चलो, हम लोग इस त्रिकोणमिति के पिछले क्लास में हम लोग इसका कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक फार्मूला सीखे, उस फार्मूला को प्रूव करना सीखे, उस फार्मूला के बारे में जानने का कोशिश किए, यानी बेसिक बेसिक चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अब वही क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने जैसे कि मेरा पढ़ने के तरीका के क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, उस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको सिखाते हैं। बेसिक नॉलेज हम अभी देने की कोशिश कर रहे हैं और एक आध क्लास बेसिक का आपका चलेगा। अभी क्लास सिर्फ बेसिक, देखिए अगर आपको बेसिक पता है ना तो उसको आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे हम बेसिक को ही लेके चलते हैं। ठीक है, और एकदम बोले थे जीरो से लेके हीरो तक ले जाएंगे, धीरे धीरे आप लोग का लेवल हम टप करते जाएंगे। उस दिन जो फार्मूला को हम सीखे थे उस पिछले क्लास में, और फार्मूला को जो पढ़े थे उस फार्मूला को आज हमको प्रूव करना है, कैसे उसका प्रयोग करते हैं, कहाँ पे उसका यूज होता है, कैसे क्या करते हैं, उस बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखिए, पहला फार्मूला है आपके सामने में, इसमें दिया हुआ है कि 1/√1 माइनस कोसेक। ऑप्शन अगर आपको देने का चला कोशिश करें हम, तो हो जाएगा कोसेक एक्स कोसेक थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा टेन थीटा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका साइन थीटा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो देखिए, अब अगर हम इसको बनाने के लिए आपको कम से कम इन दो तीन चीजें, आपको फॉर्मूला एक हम सिखाए थे चला, वो फॉर्मूला था क्या आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सिखाए थे आपको। इसमें से हम आपको निकालने के लिए बताए थे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को फ्री करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम फिर कॉस स्क्वायर को सिर्फ साइन को फ्री करें हम, अगर हम साइन थीटा बराबर यहाँ फॉर्मूला निकाले तो हो जाएगा वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम आपको पिछले क्लास में निकाल के दे चुके हैं। तो देखो चलो, आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट है। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और आपको हम पढ़ा चुके हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और यहां से आपको निकाले थे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये चीज हम आपको प्रूव करके सिखाए थे। तो देखो 1/sin थीटा के बराबर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा तो ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका ये। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको छापिए, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए। देखो चला, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर इसको बना, नजर अंदाज करके बनाइए आप लोग, नजर में लाके। ठीक है, देखो उसी टाइप का, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइन थीटा बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही इसी को निकालना है। तो देखो ये अभी आपको तुरंत फार्मूला सिखाए हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर को अगर हम फ्री करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को उस पार लेंगे तो माइनस में हो गया। अब इसको अगर हम सिर्फ कॉस थीटा करें फ्री, हो जाएगा क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना आया। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हम इसको टेन थीटा बोल सकते हैं, यानी इसके बराबर क्या निकल गया मेरा, टेन थीटा। जो ऑप्शन देखिए, ए होगा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? उतारिए, बनाइए। कुछ बच्चे जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन आंसर दे रहे हैं।
जो पिछले क्लास नहीं देखे ना वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सब वो चैनल में डाला हुआ है यूट्यूब में, पिछले क्लास देखिएगा तभी आगे वाला क्लास बनेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे बहुत बढ़िया रिजल्ट आंसर दे रहा है, कुछ बच्चों का थोड़ा दिक्कत है। तो आइए देखिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बाबू, आप लोग को एक फॉर्मूला सिखाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ से हम प्रूफ फ्री करें किसको, अगर 10 को फ्री करना चाहेंगे तो 10 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है, इस 1 को इस पार ले आएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा -1, ठीक। और 10 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा में इस पार को हटाना है, सिर्फ इस पार करते रूट हो जाएगा, इस पार लिखिए चाहे उस पार लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इस पार ही लिख देते हैं, रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, इधर बच गया बाबू आपका टेन, क्योंकि स्क्वायर तो इस पर ले आया है ना, इसलिए टेन थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर -1 रूट अंडर सेक स्क्वायर -1 बराबर टेन थीटा। तो देखिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर बाय दिया हुआ नीचे भी आपका है सेक थीटा, यही ना है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं ऊपर बाबू, टेन थीटा। टेन थीटा लिख सकते हैं इसके बराबर, यहाँ पे निकाल के दिखाया अभी आपको, इसके बराबर हम टेन थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे आपका बच गया क्या, सेक थीटा, ठीक। अब देखिए इसको हम इस तरह तो लिख सकते हैं ना, टेन थीटा इंटू 1 बटे सेक थीटा। अब देखिए और टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको लिखिए सेक थीटा। अब देखिए इसको जब आपस में मल्टीपल करेंगे ना, गुना करेंगे आपस में बाबू, तो क्या होगा देखिए, यहाँ साइन थीटा आपका ऊपर बच गया और नीचे जो ये होगा क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। याद कीजिए पिछले क्लास में आप लोग हम फॉर्मूला सिखाए थे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसके बराबर ये देखिए ये सेम है ना, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे 1। तो बराबर क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा। साइन थीटा ऑप्शन देखो, ये भी नहीं है ये भी नहीं, यहाँ है सी, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, छापो, बना 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 जल्दी। आइए देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, एक फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं। तो बोलेगा हाँ सर पढ़े हैं। अगर इसमें हम कॉट को फ्री करें उसी तरह एकदम कॉट स्क्वायर थीटा को फ्री करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फिर कॉट को जब फ्री करेंगे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यही बचेगा आपका। तो अब देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए पहले एक बार उसको लिख लीजिए, कोसेक थीटा बटे रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोसेक थीटा। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉट थीटा। कॉट थीटा लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कॉट थीटा लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े याद है, टेन थीटा बराबर 1 बटे, पिछले क्लास में जब सारे फॉर्मूला हम बताए थे, इसलिए जो बच्चा नहीं पढ़ा है ना वो एक बार जरूर पढ़ लेना। कल अभी कुछ बच्चा कमेंट किया था पिछले वाला वीडियोस में कि सर बहुत फास्ट बोलते हैं बहुत फास्ट करते हैं। देख चला, एक तो 5G का ज़माना आ गया है और तुम धीरे धीरे चलोगे ना पीछे ही रह जाओगे। धीरे धीरे अपना स्टेबिलिटी बढ़ा। एक तो हम स्लोली इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर माथा दर्द है मेरे लिए, समझा। ऑफलाइन क्लास में ऑन 1 घंटा की जगह हम 1.5 घंटा बैठा के पढ़ाते हैं बच्चा को। अरे जरूर जो कमेंट किया होगा ना जरूर ऑफलाइन वाला ही कोई होगा, कन्फर्म पता है।
कि वो सुस्ता सूद सूद के पढ़ के आदत हो गया है उसका, सोच रहा सर आज इतना स्पीड क्यों दे रहा है। तो देखो धीरे हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि धीरे नहीं बोल सकते। स्पीड हम इसलिए कर रहे चला कि वीडियो लंबा ना हो, वीडियो लंबा हो जाने के बाद ना दिक्कत हो जाता है, हर काम में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग का भी डाटा ज़्यादा जो कंज्यूम करेगा तो बोले सर सब MB तो खत्म हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए एक तुम लोग को भी मद्दे नजर रखते हैं कि तो तुम लोग को वीडियो कॉलिंग के लिए डाटा चाहिए ना, इसीलिए। चलो आओ यहाँ पढ़ते हैं, हो गया। तो देखो 1/cot थीटा बराबर क्या लिखते हैं, इसको फिर अलग करेंगे हम। क्या करेंगे अलग, देखो कोसेक थीटा को साइड कर दें, यहाँ पे लिख दें 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, और कोसेक थीटा को अपनी जगह पे छोड़ देंगे। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। अब इसके बराबर अभी निकाले हम tan थीटा, tan थीटा इंटू कोसेक थीटा, और tan थीटा बराबर तुम फॉर्मूला पढ़ा है चला sin थीटा बाय cos थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको एक लाइन और अगर हम सजाना चाहे सजा सकते हैं, क्या सजा सकते हैं, देखो sin थीटा बाय cos थीटा, और ये हो जाएगा ऊपर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो तुम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ा है sin थीटा तो कोसेक थीटा बराबर 1, sin थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, तो ये पूरे बराबर हो गया 1। तो मेरा बच्चा क्या चला यहाँ पे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा का भी तुम लोग पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी पिछले क्लास में बताए थे, 1/cosec थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। कैसे सर, तो देखिए सर ऐसे आप लोग क्या पढ़े थे, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहां से हम cos थीटा को उस पर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे चला सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो इसलिए 1/cos थीटा बराबर हम सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा लिख लिए, यानी इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा सेक थीटा। ऑप्शन देख ए, ठीक है जल्दी छाप, चल ले बनाओ। देखो यदि इफ, इसी का इंग्लिश है, इंग्लिश वाले के लिए थोड़ा सा लिख दिए हैं, बोले सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं। देखो यदि इफ साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर 2 यानी 2, तब यानी देन तो कॉस एक्स बराबर वाट। ठीक है, बनाओ तो इसको जरा देखें। एक क्वेश्चन जो बना देगा ना वो मेरा पक्का चेला होगा एकदम, और जो मेरा पक्का चेला होगा वही बना पाएगा, समझा। चलो बना बना बना। अच्छा देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दे, क्या चला ऑप्शन दे, चलो दे देते, तब तो लोग बनाता हूँ, ऑप्शन देते हैं 1 2 0 डी नन। लो बना तो देखो, अगर तुमको हम बोले x प्लस 1/x बराबर 2, क्या बोले हम x प्लस 1/x बराबर 2, यहाँ पे तुम क्या सोच रहे हो हमको ये बताओ। और अगर इस तब हम तुमको बोल दें x बराबर वाट, यानी x का मान ज्ञात करो, तो तुम यहाँ पे x का मान क्या निकल, हमको ये बताओ। देखो हमको इसके लिए तो कुछ ऐसा नंबर चाहिए ना कि भैया ये दोनों को जोड़ के ही तो 2 आया है, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो ये 2 आएगा। ये दोनों का जो मान है, ये दोनों का जो वैल्यू आएगा इसके बराबर होना चाहिए वैल्यू को, यही ना। तो देखो अगर हम इसको 1 लेंगे, चला 1 जोड़ 1/1, तो अब क्या होगा, दोनों का जब भी करेंगे इसका बराबर 2 आएगा। तो हमको एक बात बताओ, एक x का मान कितना हो गया, 1 हो गया, सिंपल सी बात है, x का मान कितना हो गया 1 हो गया। चलो इसी टाइप का हम और एक को देते हैं, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन रहा चला, क्या देते हैं, अगर हम बोले
cos x, देखो ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं इसमें, शॉर्ट में ज़्यादा उदाहरण नहीं देना चाहिए, एक ही उदाहरण में काम खत्म करना चाहते हैं। cos x प्लस 1/cos x बराबर 2, cos x प्लस 1/cos x बराबर 2। तो अगर तुमसे पूछ दे क्वेश्चन कि बताओ चला tan x बराबर क्या होगा, तो पता चला कि tan x बराबर क्या होगा, तो बस वही मेथड लगाना है कि हमको ये दोनों का वैल्यू ऐसा सोचना है कि भैया ये दोनों को जोड़ के मेरा 2 आना चाहिए। तो अगर हम इसका भी वैल्यू 1 ले ले, इसका भी 1 ले ले, इसका भी 1 ले ले, 2 आएगा, आ जाएगा। देखो इसका भी मान 1 जोड़ इसका भी 1/1 बराबर 2 आता है, यानी cos x का वैल्यू कितना हो गया चला 1, यही ना हुआ। cos x बराबर मेरा कितना आ गया 1। एक बात बताओ, cos कितना डिग्री का मान 1 होता है? cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, यही ना होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। यहां पे लगाओ cos sin 0 0 नहीं, cos 0 1 होता है, चला सॉरी, cos 0 का मान कितना होता है 1। तो देखो cos x बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos 0, यानी देखो x का मान कितना डिग्री है यहाँ पे चला। ये दोनों cos cos अगर एक बार आगे के चैप्टर में सिखाएंगे, ठीक है, ये एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं। तो देखो हाँ, तो अगर तुम लोग को मान हम सिखाए नहीं, फर्स्ट 10th में तुम लोग पढ़ा होगा, भूल गया होगा, लेकिन मान हम सिखाएंगे, ठीक है, अगले क्लास में जब लेंगे तुम लोग का, उसमें मान भी रहेगा, वो जिसने था cos 90 प्लस थीटा बराबर, ये सभी अगला क्लास में हम आप लोग का लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको लगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। याद क्या, याद तो ऐसा होता है, यहाँ पे मत पूछो। चलो आओ यहाँ पे देखते हैं। तो x का मान मेरा कितना आ गया 0। तो देखो x का वैल्यू कितना निकल गया चला 0। तो tan 0 बराबर कितना होता है, tan 0 का मान कितना होता है, याद है किसी को? हाँ, एक बच्ची बोल रही है, कितना है बाबू tan 0 0। ऑप्शन क्या होगा चला, इसका नहीं, सॉरी इसका तो ऑप्शन है ही नहीं है, इसका हो जाएगा सी, मतलब 0 आया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हम देने तुम लोग को समझाने के लिए दिए थे। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है चला sin x प्लस कोसेक x बराबर 2। तो देख sin x प्लस कोसेक x को लिख सकते हैं हम 1/sin x बराबर 2। अब तू बता चला sin x बराबर का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा? sin x बराबर 1 हो गया तो कितना का मान 1 होता है sin में, sin x, sin कितना का मान 1 होता है, sin 0 0 sin 90 1, यानी sin 90, यानी x बराबर कितना हो गया मेरा 90 डिग्री। अब इसी x का वैल्यू उसमें पेट कर दो, क्या पूछा तुमसे cos x बराबर वाट, यही ना। तो cos x के बराबर cos x का मान पुट करो, x का मान क्या हो जाएगा, cos x का मान बैठा दो, cos x का मान बैठाओ, x का मान कितना निकाले हम 90, तो हो गया cos 90, sin 0 0 cos 0 क्या होगा बताओ, cos 0 1 और cos 90 हो जाएगा 0, इसलिए x का वैल्यू cos 0 का 90 का वैल्यू क्या होगा 0, यानी cos x का वैल्यू क्या हो गया चला 0, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है, इसका भी सी ही आना था, बेकार का हम काटे थे। चलो जल्दी उतारो। कौन बोल रही है टफ है, अरे थोड़ा सा लेवल ऊपर है, भोंकने लगता है तुरते तुम लोग, तो सब दिन वही पड़ेगा बाबू, उधर ऊपर नहीं जाएगा, एक बार ट्राई तो करो, आ जाएगा समझ में। चलो आप देखो, बहुत बड़का पहाड़ है, यही ना, देखिए कितना बड़का पहाड़ है। आओ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे पगला ये बोल रहा है कौन, हाँ ए बी
चारों बोल दो ना, ए बी सी डी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार कॉस को चेंज करके देखते हैं और एक बार साइन को भी चेंज करके देखते हैं। ठीक है, बहुत होशियार हो गया तुम लोग, हमको पता है। तो देखो अभी अभी तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही नहीं पढ़ा था। तो हम साइन स्क्वायर को जब फ्री करेंगे चला तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। साइन को जब फ्री करें क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, किसको फ्री कर रहे हैं, साइन को। तो साइन को किस में चेंज कर रहे हैं, कॉस में। तो हो गया यहाँ देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो अब देखो कॉस स्क्वायर अपने जगह सही है, थीटा ये इसके साथ गुना हो जाएगा -1, और ये उसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऑप्शन ए भी सही है। चल इसमें भी ट्राई करते हैं एक बार। अब की किसको फ्री किया चला, साइन को। अब की बार कॉस को फ्री करेंगे, हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो आइए कॉस को फ्री कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना हो रहा है। अब देखो 1 अपनी जगह सही है, माइनस माइनस प्लस होता है, तुम लोग पढ़ चुका होगा, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो देखो चिन्ह वही रहेगा, चला समझा। एक साइन और एक साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आने चला और ऑप्शन में अगर बोथ दिख रहा है तो बोथ को मार के आना, मतलब बोथ मतलब ए और बी दोनों। जब ए और बी दोनों रहे ना उसी को मार के आना है, और जिसमें सिर्फ नहीं दिखे बोथ ना तो ए को फर्स्ट ऑप्शन को मार के आना है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो बना। बहुत ही बढ़िया, आओ बना बना बना, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मस्त। को देखो धीरे धीरे तुम लोग का ना एक एक सीढ़ी चपा रहे चला, समझा। एक ही बार अगर चढ़ा देंगे ना तो हेड फेल हो जाओगे, इसलिए एकदम आराम आराम से लेके जा रहे हैं। जीरो से बोले ना हाई लेवल तक लेके जाएंगे, तो इतना तुमको हाई कर देंगे ना तुम अगले बार मास्टर ही बन जाओगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, तो आओ, ऐसे भी नहीं समझने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, समझा। यहाँ पे वही बच्चा आता है जो भूले भट के कहीं नहीं समझता, वो यहाँ समझता है। गुरु क्लास का यही खासियत है। चलो चलो, क्योंकि हम पढ़ने पढ़ाने पे नहीं विश्वास करते, तुम घर में क्या घंटा पढ़ते हो उस पर विश्वास नहीं करते, हम तुमको कितना समझा पाते इस पे हम विश्वास करते हैं। ठीक है, और समझाने और याद करने का टेंशन तुम लो ही नहीं, और रिजल्ट की तो बात ही मत करो, टॉप 10 में जाता है। चलो चलो कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। देखो अब देखो आराम से, ठीक है, 1 मिनट में ही बन जाएगा। क्या देखो तुम लोग एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा चला, क्या पढ़ा पहले ये बता। तो एक फार्मूला बता दो, tan थीटा पर फार्मूला था ना कुछ, बता दो क्या फार्मूला था, बता बता बता। नहीं बताएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही नहीं पढ़ाए थे तुम लोग बचपन में। एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़ा है। तो चला इसको हम मान ले ए और इसको मान ले बी, इसको मान ले हम ए, इसको मान ले बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो बराबर 1। ये इस पर उस पर आने से कोई दिक्कत नहीं, की साइड लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यही चीज निकालना है हमको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो सेक थीटा प्लस थीटा टेन थीटा दिख रहा है, अगर ये किसी तरह बाय चांस हट जाए तो मेरा ये आंसर आ गया। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर
1। अरे एक चीज है, अगर इस बराबर की इस पार में प्लस में रहा, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इस पार माइनस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और अगर इस पार में गुना में है, इस पार में भाग में हो जाएगा। अगर इस पार में भाग में है तो इस पार में गुना में हो जाएगा। और इधर रहे तो इधर करो, उधर रहे तो इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस में, उस पार जाएगा, सॉरी भाग में, गुना में, सॉरी गुना में, उस पार क्या हो जाएगा, भाग में। तुम लोग बुलवा देते चलो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। छोटा छोटा चीज को बताना पड़ता है ना। देखो हमको लगता है हम सब जानते हैं, तुम लोग भी जानता है, लेकिन तुम लोग क्या चीज में कमी हो हमको नहीं पता है कि कहाँ तुम्हारा पहुंच है, कहाँ तक। वो तो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलता होगा। अब यहाँ भी कुछ कुछ पगलाता होगा कि सर यहाँ पे तो ऑप्शन में ये नहीं है साइन कॉस टेन कोड, कहाँ से पी लाए। तो देखो कहाँ से पी लाए, यहाँ पे देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी दे छो, तो बस वहाँ पे बस 1/2 लिख दो। इसके जगह पे पी लिख सकते हैं कि नहीं, जब ये बराबर है इसके जगह पे पी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, लिखते। ऑप्शन देख कहाँ है, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? आज का क्लास को हम यही रोकते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ो, घर में यहाँ तक तैयारी कर लो। अगले क्लास में हम कुछ यूनिक चीज को लेकर आएंगे, जिसको त्रिकोणमिति का वेरिएबल अभी तक याद नहीं है। बहुत कुछ साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, साइन 0 मान, साइन 90 का मान, वो सब निकालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।